अच्छा जी, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक-ठाक है, स्वस्थ है और मस्त है। ट्रेडर्स हम थोड़ा वीकली एनालिसिस को समझ लेते हैं कि आने वाले वीक में गोल्ड में क्या डायरेक्शन हो सकती है, गोल्ड में हमें क्या देखने मिल सकता है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस चार्ट को, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाने के बाद में एक हाई लगाया, टेस्ट किया और एक फाइनली यहाँ पे एक हायर हाई बनता हुआ आपको नज़र आया। उसके बाद में मार्केट ने एक डीप रिट्रेसमेंट लिया और फाइनली इस लेवल से मार्केट दोबारा आपको अपसाइड जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मार्केट दोबारा ये वाली चीज़ यहाँ पे कर सकती है, ठीक है? अब उसके लिए हमें थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम का सहारा लेना ज़रूरी है। अभी हम डेली की बात करते हैं, डेली में आ जाते हैं कि डेली में हमें गोल्ड में क्या चीज़ नज़र आ रही है और गोल्ड में क्या चीज़ हो सकती है। ये चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपका एक्सट्रीम हाई लगा हुआ था, जैसे कि आपका देख सकते हैं और यहाँ पे एक लो लगा हुआ था। इसी के दौरान मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया, इंटरनली स्ट्रक्चर शिफ्ट किया अपसाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लो लगाने के बाद एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इस हाई को ब्रेक कर दिया फाइनली और जब यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन आ रहा था, तो यहाँ पे इंटरनली इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपको चोच होता हुआ नज़र आया जिसको कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? तो इसने फाइनली अपसाइड अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। यहाँ पे पहले ट्रेंड आपका डाउन था, यहाँ पे आपका ट्रेंड अप हो चुका है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक चीज़ आप पर आपको यहाँ नज़र आएगी, जब इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ये कैंडल पे एक हाई लगा था, उसके बाद में यहाँ पे इसने टेस्ट किया और जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जैसे कि इस हाई को लगाने के बाद इसने टेस्ट किया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का सहारा लेके ये बहुत ज़बरदस्त अपसाइड चला गया, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे एक आपको इसकी डायरेक्शन नज़र आ रही है। अब ये कहाँ से फ़ॉल हो सकता है या कहाँ तक जा सकता है, ये चीज़ हमें बेहद समझना ज़रूरी है, तो हमें मार्केट की डायरेक्शन भी ईज़िली समझ आ जाएगी। उसके लिए हम H4 में आ जाते हैं। H4 हमें क्या कहता है, वो चीज़ को हम समझ लेते हैं। जो हमने डेली के जो लेवल्स मार्क किए थे, वो आपको H4 में भी नज़र आ गए। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़बरदस्त हाई एंड लो है, जिसमें मार्केट एक यहाँ पे बीच में एक इंटरनल स्ट्रक्चर इसने बिल्ड किया है। तो अगर अब मैं इसकी अगर शुरुआत करूँ तो यहाँ से इसने लो लगवाया था, हाई लगवाया, टेस्ट किया यहाँ पे इंटरनली और फिर उसके बाद में फाइनली इसने रेजिस्टेंस बनाई थी यहाँ पे, डबल टॉप की फॉर्मेशन बना के यहाँ पे आपको ये फाइनली डाउन साइड आता हुआ नज़र आया। और फिर इसने फाइनली इस हाई को भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो इसने भी यहाँ पे एक अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर से इसने टेस्ट किया और फाइनली यहाँ से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनाई और ये यहाँ से आपको अपसाइड जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो लास्ट वीक में हमने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बनाया है। इस वीक में प्रीवियस वीक में ट्रेडर्स हमारे प्रीमियम मेंबर्स के साथ, तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त ये बाय गई थी और हमारी बाय अब तक यहाँ पे रनिंग है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 1 आवर की बात थोड़ी हम कर लेते हैं। 1 आवर में हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, थोड़ी हम देख सकते हैं। आपको मेरा पीएनएल भी नज़र आ रहा होगा। ये हमारी पिछले वीक की एक बाय थी, बहुत ज़बरदस्त चली है ट्रेडर्स, बहुत प्यारी चली है, ठीक है? जो आपको मैंने अभी H4 का भी लेवल निकाल के बताया, उसी तरीके से इसका भी एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट था और ये बहुत ही ज़बरदस्त लेवल था यहाँ से और हमने यहाँ पे बेहतरीन बाय की थी छोटे टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन के साथ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर आपको फिर से ब्रेक होता हुआ नज़र आ गया, ठीक है? यहाँ पे अब इसने कर दिया है H1 का भी चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब H1 का भी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, इसने H1 का भी ट्रेंड अब फिलहाल तो यहाँ पे आपको बुलिश ही नज़र आ रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो यहाँ तक कर सकता है। जैसे कि अभी हमने लेवल्स वगैरह ड्रॉ किए थे H4 में, तो उसका कुछ लेवल यहाँ पे अलाइन हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मार्केट अगर ये ऊपर जाने के बाद दोबारा यहाँ पे आए, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से उठ सकता है फर्स्ट। यहाँ से ये लेवल आपने ध्यान में रखना है। अगर फर्ज़ करो कि मार्केट एक इस लेवल से भी आपको ऊपर जाने के बाद में कहाँ तक ऊपर जा सकता है, थोड़ा-सा वो चीज़ को भी एक हम नज़र डाल लेते हैं, ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, ऊपर जा सकता है और कहाँ से एक डीप रिट्रेसमेंट आपको देखने मिल सकती है, वो है ये वाला लेवल, ठीक है? ये लेवल है, जिस लेवल से आपको देखने मिल सकती है एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट, ठीक है? तो यहाँ तक तो गोल्ड एक हाई प्राइस अपनी लगा सकता है, हाई मतलब एक तो हाई तो वो हो गया, अभी इस वीक का हाई यहाँ पे हो सकता है लगा दे या इसको भी ब्रेक कर दे। कुछ भी हो सकता है गोल्ड में, आप खुद भी जानते हैं कि गोल्ड एक बहुत वोलेटाइल पेयर है और इसमें कुछ भी होना
बड़ी बात नहीं है, सारी चीज़ें इसके लिए आसान है और जिस तरीके से अभी वॉर चल रही है, हालात है, उस तरीके से तो ये और भी आसान हो गया, ठीक है? तो एक यहाँ से आप देख सकते, या तो ये अगर इस तरीके से डाउन आता है, तो दूसरा ये लेवल आप देख सकते, ठीक है? तो एक यहाँ से बाय देख सकते हैं आप। यहाँ तक के लग इ इसका टारगेट H4 के हिसाब से ही रहेगा आपका, जो कि मैंने H4 का लेवल आपको बताया और अगर इमीडिएटली अगर मान लो ये थोड़ा अगर टेस्ट करता है हल्का-सा तो फर्स्ट लेवल आपका बन रहा है जी ये वाला, ठीक है? तो इस तरीके से 3 लेवल है और तीनों के तीनों अच्छे लेवल है। बट इसमें ये वाला बेहतरीन लेवल है क्योंकि अगर आप फ़ीप भी लगाते हैं तो ये एक अच्छा कन्फर्मेशन देगा। बट अभी जिस तरीके से चल रहा है, मैंने एक चीज़ इसमें हमेशा ऑब्ज़र्व की है जब गोल्ड अगर जब भागता है तो वो छोटी-सी रिट्रेसमेंट का भी मौका हमें नहीं देता। और ये इस तरीके से यहाँ से आपको नज़र आ सकता है। थोड़ा-सा हम इसको अब क्लियर कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आना शुरू हो जाए। और अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी अगर मैं बात करूँ ट्रेडर्स तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर हुई है, ये फाइनली यहाँ पे इसका जो मेजर स्ट्रक्चर था ये भी इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। मतलब अपसाइड स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में एक आपके पास एक यहाँ पे डिमांड निकल आ रही है। इस डिमांड से आप यहाँ पे बाय साइड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? फर्स्ट इसको भी आपने अपनी नज़र में रखना है, छोटे टाइम फ्रेम का लेवल है ट्रेडर्स, ये शायद प्ले हो जाए जल्दी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पड़ी है जी आपकी ये पूरी की पूरी लिक्विडिटीज़ एरिया है और उसके साथ एक चीज़ अलाइन हो रही है यहाँ पे, अब ये है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया, तो पॉसिबिलिटीज़ है साथ में एफवीजी भी अलाइन हो रहा है, तो ये वाले लेवल तक मार्केट आए और फिर यहाँ से अपसाइड चले जाए। तो हम इस एरिया से भी हम बाय साइड देख सकते हैं कि अगर ये आती है ऐसे डीप रिट्रेसमेंट थोड़ी लगाती है तो यहाँ से भी हम बाय साइड हम देख सकते हैं। उसके बाद में अगर फर्स्ट तो आपको बता दिया मैंने कि इस लेवल से आपको बाय हम यहाँ पे देखेंगे, मैं तो फर्स्ट बाय यहाँ पे ही ट्राई करूँगा। अगर लिक्विडिटी लेके ब्रेक इन करती है तो मैं टेस्ट पे इसकी बाय करूँगा। ठीक है? तो ये दोनों सिनेरियो मेरे नज़र में रहेंगे। उसके बाद में जो नीचे वाला जो लेवल है, ये भी एक अच्छा लेवल है जो कि H1 के लेवल के साथ भी आपके अलाइन हो जाएगा। तो ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से भी मैं एक बाय साइड ट्राई करूँगा। तो इसका लास्ट में आपने स्क्रीनशॉट लेना है और हाँ यार, अभी तक अगर लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। उसके बाद में M15 का भी लेवल M30 के साथ अलाइन हो रहा है, तो ये आपके जो है बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस है, बट अगर नीचे आता है, तो सबसे नीचे वाला ये वाला लेवल रहेगा आपका और ये बहुत निहायत ही इतना तो नीचे शायद आ भी जाए या नहीं भी आ सकता है, बट मैं आपको इन एडवांस बता दे रहा हूँ, ये लेवल है, ठीक है? ये अच्छा खासा लेवल है क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रीवियस टाइम बाइंग हुई है, यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है और एक बात गोल्ड की और ख़ास बात ये है कि जब भी ये बाय साइड भागता है या सेल साइड भागता है, ये अपने साथ किसी बंदों को जॉइन नहीं करता है ज़्यादातर। एसएमसी का यही सबसे बड़ा एक फंडा होता है कि वो किसी को भी जॉइन करने का मौका नहीं देती, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे और M15 का एक छोटा-सा लेवल है, आपका ये वाला रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी आप जिसको कह सकते हैं। एक ये लेवल से भी यहाँ से आपको बाय साइड जाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है? और ये आप अगर सोच रहे होंगे कि सर ये वाला ये ब्लॉक कैसा रहेगा? तो सर अगर ये इस ब्लॉक पे अगर कोई कन्फर्मेशन मिलती है छोटे टाइम फ्रेम की एटलीस्ट, तो यहाँ से आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। बस यही आपके पूरे लेवल है और मैंने सारे के सारे लेवल आपको निकाल दिया ताकि आपको आसानी हो और आप इस वीक में अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना सकें क्योंकि न्यूज़ भी बहुत है। तो भाई थोड़ा-सा ख़्याल रख के ट्रेड करें और दूसरी बात है कि प्रॉपर एसएल लगा के ट्रेड करना है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के अपना ख़्याल रखें और हाँ, प्लीज़ अगर लाइक ना किया हो तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ आपको एनालिसिस कैसे लगे। थैंक यू सो मच।